के लिए। इस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करके सबसे बात करके नए कानून की रचना करें सरकार अपने एकाधिकार से काम नहीं होता है लोकतंत्र में। किसान आंदोलन लगातार बहुत तेजी से बढ़ा। एक तरफ लगा कि आंदोलन को खत्म किया जा रहा है या खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आंदोलन में इतनी तेजी आना और आंदोलन में वो हर शख्स का जुड़ना जो देश का नागरिक है, और देश का नागरिक ये कहता नज़र आता है कि मैं अन्न खाता हूँ और वो अन्नदाता से मिलता है। उसी के लिए मेरे साथ बीजेपी छोड़कर आए प्रबल शाही जी से बात करूँगा। सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे यही करूँगा कि जो 26 जनवरी के बाद हुआ और फिर इतनी तेजी आई, उसे देखते हुए आप क्या करेंगे? देखो, जो 28 तारीख को जो हुआ वो इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था। उस दिन अगर इस आंदोलन को कुचल दिया जाता तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 40 वर्षों तक कोई आंदोलन उठ खड़ा नहीं होता, खासकर किसान आंदोलन। इस आंदोलन के बचने से और वापस तेजी आने से जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, जिसमें वो अंबानी अडानी को पूरे देश के संपदा का एकाधिकार देना चाहते हैं, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगेगा। और जो अंबानी अडानी की जो गुलामी की तरफ देश को ले जाना चाहती है सरकार, उसको रोकने का काम ये किसान कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो 26 जनवरी की घटना के विषय में आपने बोला, जो दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति ने उस सारी चीज़ों के बारे में सारी मीडिया में भी आ गया, सारे सोशल मीडिया में भी आ गया। दीप सिद्धू अभी भी फेसबुक लाइव चल रहा है, लेकिन सरकार की दबिश उसके ऊपर नहीं हो रही और उसकी फोटोग्राफ्स तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम सर्वोच्च लोगों के साथ सांसदों के साथ भी है। ये सबसे बड़ी सोचने का विषय है कि सरकार एक शांतिपूर्ण आंदोलन को, एक गांधीवादी तरीके से चलने वाले आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किस तरह की साजिशें कर सकती है। और आज आप देखो, यहाँ पर जनता को परेशान करने के लिए इन बॉर्डरों पर किस तरीके से तारें लगाई गई, फेंसिंग की गई हैं, गड्ढे खोद दिए गए। इससे ये है कि जनता परेशान हो, आम जनता को परेशान। किसान तो यहर बैठे हुए हैं, आम जनता को सरकार परेशान ना करे। अगर इतनी ही बंदोबस्त सरकार अगर भारत पाकिस्तान सीमा या भारत चीन सीमा पर करता तो घुसपैठ नहीं होता, एक भी आतंकवादी या चीनी सैनिक नहीं आता अंदर। जैसा आप कह रहे हैं कि बैरिकेड कर दिए गए, लेकिन वही प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा है कि 1 कोल की दूरी है आपकी और उनकी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बैरिकेड कर दिए गए। देखिए, ये तो सरकार की बात है ना, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। सरकार ने बहुत सारी साजिशें की। इन्होंने 3 नेता, किसान नेताओं को जो इस 40 कमेटी में नहीं थे, उन लोगों को यहाँ आंदोलनों से उठवाया विभिन्न जगहों से। वीएम सिंह जी चले गए, माननीय भानु जी चले गए, माननीय शिवराज जी गए जो लोक शक्ति के हैं। लेकिन सरकार को बड़ी गलतफहमी है कि आंदोलन नेता चला रहे हैं। ये आंदोलन इस देश का किसान चला रहा है, ये आंदोलन किसान के हाथों में है। अगर कोई नेता जा रहा है, वीएम सिंह जी गए, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी गए, शिवराज सिंह जी गए, तो क्या हुआ? सारे उनके संगठन के लोग वापस यहीं इसी आंदोलन में आज भी हैं, बस नेता ही जा रहे हैं। इसलिए सरकार से मैं कहूँगा, अपने दिमाग को स्पष्ट करें। ये आंदोलन किसानों का है, नेताओं का नहीं है, किसी नेता का आंदोलन नहीं है। तो सरकार नेताओं को तोड़ने की कोशिश जितनी भी करनी चाहे, ये आंदोलन किसान चला रहा है, किसान चलाता रहेगा। इन सारे लंगरों में मैं देखता हूँ, मैं स्वयं 25 दिन से 20-25 दिन हो गया मुझे आए हुए यहाँ पर। मैं देखता हूँ कि कोई आटा लाता है, कोई किसान अपने घर से चावल ला रहा है, कोई अपने घर से दाल ला रहा है, कोई अपने गांव से दूध ला रहा है। ये आंदोलन किसान चला रहे हैं, ये सरकार को समझने की ज़रूरत है। इसलिए किसानों की जो मांगे हैं, एमएसपी गारंटी कानून और ये 3 कानूनों की वापसी, और किसान ये भी कर रहे हैं 3 कानूनों की वापसी करिए और एक नया कानून लाइए।
जो किसान हितों में। कल क्या हुआ बजट में? बजट में अंबानी को BPCL देने की कोशिश की जाएगी। भारत पेट्रोलियम जो मुनाफे में है उसका विनिवेश करने की सरकार को क्या जरूरत है? भारतीय पेट्रोलियम में जो स्टेक होल्डर है, जो मालिक है, उसमें वो जनता है। जनता की संपदा आप अंबानी को कैसे दे देंगे? उसमें विनिवेश अंबानी का कैसे कराएंगे आप? जो कौन कौन है, जो कंटेनर हमारा डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक जिसे कहेंगे, भारत की जो लॉजिस्टिक कौन चलाती है, उसमें आप विनिवेश करने की तैयारी, यानी आप फिर से वही अडानी और अंबानी को अब आप लॉजिस्टिक और तेल भी देना चाह रहे हैं देश का। ये होने नहीं दिया जाएगा। किस तरीके से आप इस देश को देख रहे हैं कि जिस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर में भागीदारी बढ़ रही है, तो देश की तरक्की होगी इससे या रुकेगी? देखो, कॉरपोरेट का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट के एकाधिकार का विरोधी हैं। कॉरपोरेट के अंदर एकाधिकार होने पर आज के दिन में क्या है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर कॉरपोरेट कंपनियों ने अपने यहाँ काम करने वाले तमाम नौजवान साथी जो हमारे हैं, उनकी सैलरीज में 25 से 30% से 40% का घटाव कर दिया। घटोतरी हुई है, उनके स्लैश डाउन हो गया उनके जॉब। लेकिन वहीं पर कॉरपोरेट कंपनियों में अंबानी अडानी की क्या इनकम 4 गुना 10 गुना बढ़ गया, उनके अरबों रुपए की संपत्ति बढ़ गई। और हमारे जो नौजवान साथी, जो किसानों के बच्चे जो कॉर्पोरेट कंपनियों में भी काम करते हैं, उनकी सैलरी 40% कम हो गई। ये सबसे बड़ा क्रोनिक कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा रूप है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार अपने अंबानी अडानी प्रेम से बाहर आके, ये जो किसानों ने आपको वोट किया है, इन्हीं के वोटों से आपकी सरकार बनी है, इनके साथ आइए, इनके साथ बातचीत करिए और रास्ता निकालिए। आप अहंकार, जिद नहीं चलती है। लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का काम सरकार का होता है, हमारे राष्ट्रपति जी का होता है, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय का होता है। और मैं सरकार से एक और कहूँगा कि सरकार जैसे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी सीखना चाहिए मौजूदा प्रधानमंत्री जी को। मैं उनको कहना मैं शिक्षा नहीं दे सकता कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ठीक है, हमारी नीति और नीतियों की लड़ाई, हमारा व्यक्तिगत झगड़ा न प्रधानमंत्री से न किसी से है, हमारी नीतियों का झगड़ा है उनसे, लेकिन वो हमारे बुजुर्ग भी हैं। मैं उनको बहुत सम्मान और विनम्र सम्मान के साथ उनसे आग्रह करता हूं कि जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद को सुलझाने के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें शरद पवार जी थे, भैरव सिंह शेखावत उनकी भारतीय जनता पार्टी से, मुलायम सिंह जी थे। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखना था कश्मीर के मुद्दे को लेकर, जब पाकिस्तान लेके गया था, तो मौजूदा प्रधानमंत्री उस समय के थे PV नरसिम्हा राव जी ने उनको, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न हुए, बाद में प्रधानमंत्री बने, उन विपक्ष के नेता थे, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए। इस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करके, सबसे बात करके नए कानून की रचना करें सरकार अपने एकाधिकार से काम नहीं होता है, लोकतंत्र में सर्वानुमति से काम होता है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, किसान आंदोलन को कवर करते करते 6 के पत्रकारों पर FIR हो गई जी, उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। पत्रकार निष्पक्ष बात कहता है। अभी क्या है कि 60 चैनल अंबानी जी के हैं और 30 चैनल अडानी जी के हाथ में है। तो वहाँ पर तो क्योंकि ये आंदोलन ही अंबानी अडानी के खिलाफ है, तो मुझे नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम मीडिया के वो सारे लोग इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। तो जो नौजवान साथी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने बड़े जज्बे के साथ 28 तारीख को मैंने देखा 100-150 पत्रकार यहाँ लगे हुए थे, बेचारे नौजवान, आप जैसे नौजवान जो साथी हैं वो लगे हुए थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है निष्पक्ष जो पत्रकारिता कर रहे हैं, निष्पक्ष आवाज़ों को दबाने की साजिशें बंद करे और उनका सम्मान करें। लोकतंत्र में अगर निष्पक्ष बातें नहीं जाएंगी तो सरकार को भी आने वाले समय में बस चापलूसी की बातों के अलावा उन्हें कुछ नहीं सुनेगा देगा। हमारे बीच में जोगिंदर सिंह उग्रहा जी आए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। पंजाब में बहुत मजबूत अगर ये स्थानीय लोगों के परेशान होने की वजह से क्या ये सरकार के एक साजिश है कि सरकार स्थानीय लोगों के अंदर इस आंदोलन के प्रति रोष पैदा कराना चाहती है, जबकि हम ये बताना चाहते हैं कि किसानों ने कहीं रोड नहीं ब्लॉक किया है,
रोड स्वयं सरकार और दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया है। ये बैरिकेड हमारा नहीं है, हमारा कोई भी साथी वहाँ नहीं जाता है। हमारा साथी एक स्थायी, हम तो कह रहे थे कि हमें जंतर मंतर या रामलीला मैदान दे दीजिए। रामलीला मैदान दे दिए होते तो सारे किसान वहाँ जाके आंदोलन करते, लेकिन सरकार की जिद है कि सरकार जहाँ रोकी है हम वहीं रुके हैं। जब 26 को उन्होंने रास्ता दिया तब हम अंदर गए, तब भी भटकाव कर दिया। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि इस तरह के कार्य करके आप जनता को परेशान करने का काम मत करिए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे कि सरकार जनता को, आम जनता को इस तरह रोड ब्लॉक करके परेशान ना करे।